हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे केस स्टडीज़ ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 15 से। ऋषभ गोज टू स्कूल एंड फाइंड्स दैट देयर इज अ सरप्राइज टेस्ट। अच्छा, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि मैथ्स पीरियड में टेस्ट था, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन रो विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये किसका स्पीड है? पर्सन के। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। एक्स इज 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच इज वाई, ये हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। देन पर्सन स्पीड विद द स्ट्रीम। अब पर्सन की स्पीड पूछी गई है विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का क्या मतलब है? विद द स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम, कि जब डाउन स्ट्रीम में होगा तो उस पर्सन की स्पीड क्या है। तो बेसिकली ये जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? इट इज x प्लस वाई विच इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इफ द स्ट्रीम्स रेट इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का रेट, चाहे स्ट्रीम रेट बोला जाए, स्ट्रीम की स्पीड बोला जाए, बात सेम है। विच इज़ वाई 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विच इज एक्स इज गिवन 6 किलोमीटर पर आवर। देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। आपसे क्या पूछा? अपस्ट्रीम। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, अपस्ट्रीम स्पीड। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई विच इज 6 माइनस 5 1 किलोमीटर पर आवर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बोट गोज 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कहाँ जा रहा है? 40 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे सीखा था लास्ट वीडियो में कि टी डाउन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। पुट ऑल द वैल्यूज। टाइम ले रहा है 10, डिस्टेंस है 40 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इट टेक्स 5 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये कह रहा है कि जब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है और सेम डिस्टेंस, तो 5 घंटे और ले रहा है। किससे 5 घंटे और ले रहा है? डाउन स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे ले रहा था, तो अपस्ट्रीम में वो कितना टाइम ले लेगा? अपस्ट्रीम में ले लेगा 10 प्लस 5 विच इज 15 आवर्स। राइट? सो क्या होता है फॉर्मूला टाइम अपस्ट्रीम का? इट इज डिस्टेंस और x माइनस y इज इक्वल टू 15। डिस्टेंस क्या है? दोनों में सेम है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? और इसमें सेम डिस्टेंस भी है तो ये आ जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कटोगे 4 आ जाएगा और x प्लस वाई इधर भेज दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन यहाँ बन गई। यहाँ से 5 से कैंसिल करते, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो इधर 8 और ये इधर जाएगा 3x माइनस वाई विच इज 3x माइनस 3y इक्वल टू 8। नाउ यू हैव दिस सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो साफ दिख रहा है। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3x प्लस 3y एंड 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल टू 8। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बोट, x निकालना है। राइट? तो ये इसको ऐसे सॉल्व कर, कैंसिल, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। राइट? तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 20। तो y की वैल्यू 20 अपॉन 6 विच इज़ 10 अपॉन 3। सॉरी, x होगा ना यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ऋषभ कैन रो विद द स्ट्रीम। अब देखो यहाँ बोला है विद द स्ट्रीम विद 6 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली बात तो ये क्या है? एक स्पीड है। राइट? और जब विद द स्ट्रीम जाते हो तो ये बन जाती है आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। वैसे क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई। उसके बाद एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, मीन्स अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। और वैसे अपस्ट्रीम हमारे पास होता है क्या है? x माइनस वाई होता है। पूछ लो अब जो वैल्यू पूछना है। जैसे हमें इसमें निकालना है स्पीड ऑफ करंट विच मीन्स हमें निकालना है y की वैल्यू निकालना। नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हो सकता है आप पहले x निकाल लो फिर y निकाल लो। तो मैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर देती, क्यों? ताकि x कैंसिल हो जाए। 2y इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू होगी 1 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? 1 A is the correct option. Now question number fifth part.
अ बोट मैन रोज 12 किलोमीटर इन 2 आवर अलोंग द स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस आ गई, तो क्या यूज़ करेंगे, टी डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन एक्स प्लस वाई। पुट ऑल द वैल्यूज, टाइम दे रखा है 2, डिस्टेंस दे रखा है 12 और नीचे एक्स प्लस वाई। तो ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, तो एक्स प्लस वाई की इक्वल्स 6 आ गया। एंड 6 किलोमीटर 2 आवर इन 2 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब टी यू पी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स माइनस वाई। पुट ऑल द वैल्यूज, टाइम दे रखा है 2, डिस्टेंस 6 अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये हो गया 3, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पूछ लो जो पूछना है, जैसे इसमें लिखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम y निकालना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्योंकि हमें y चाहिए तो मैं साइन चेंज कर देती हूँ पहले, या फिर आप x निकाल के भी y निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x से कैंसिल हो गया, 2y इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 विच इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। केस स्टडी 14th क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। At usual rowing, Mr. X can travel 12 किलोमीटर downstream in a certain river, ठीक है, 12 किलोमीटर जाता है certain river, 6 hours less than it takes to travel same distance upstream। तो इसे अगर पढ़ोगे तो इससे ये सेंस आ रहा है कि जितनी देर वो डाउनस्ट्रीम में जाता है 12 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में जाने के लिए उसको 6 घंटे कम लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंपेयर करें तो क्या सिखाया था, हमेशा टी अप लिख दो, माइनस टी डाउन लिख दो, और जितना भी बोला है ना 6 आवर्स लेस 6 आवर मोर, यहाँ पे 6 आवर्स लिख दो, ये सिखाया था। हमेशा अप में से डाउन का टाइम, ऑलवेज रिमेंबर वी आर सब्ट्रैक्टिंग टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिख रही हूँ तो यहाँ पे टाइम होना चाहिए। ओके, बट इफ़ ही डबल्स हिज यूजुअल रोइंग स्पीड फॉर हिज 24 किलोमीटर राउंड ट्रिप, अगर वो यही 12 की जगह 24 किलोमीटर का राउंड ट्रिप कर रहा है और उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, द डाउनस्ट्रीम ऑफ 12 किलोमीटर वुड टेक ओनली 1 आवर लेस देन द अपस्ट्रीम ऑफ 12 किलोमीटर। अब देखो ये 24 क्यों है, क्योंकि पहले वो 12 जा रहा है डाउनस्ट्रीम और 12 जा रहा है अपस्ट्रीम, तो कह रहे हैं कि 1 आवर क्या ले रहा है, लेस ले रहा है। तो 1 आवर लेस बोले, आवर बोले, कुछ नहीं करना, बस टी यू पी क्या करना है, टी डाउन करना है और यहाँ पे 1 लिख देना। बस यही होगा कि यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड अलग हो जाएगी, बिकॉज उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, डबल कर लिया। ये तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कंसिडर द स्पीड ऑफ रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज एक्स, और वाई दे रखा है करंट की स्पीड। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा है उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है फॉर्म द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स कैन ट्रैवल 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन 6 आवर लेस देन इट टेक्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट, कि जितनी दूर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर, वापस आते वक्त भी अब इसको अपस्ट्रीम मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम से 6 घंटे कम लगता है। अब आपको मैंने बताया था 6 घंटे कम, 6 घंटे ज़्यादा बोले, कुछ भी बोले, यू नीड टू जस्ट राइट टी अपस्ट्रीम माइनस में टी डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 6। अब अपस्ट्रीम है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस डिस्टेंस अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखो 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और वापस आ रहा है, और 12 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 12 कॉमन ले लो तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 6 1 ज़ा एंड यहाँ पे 2 ज़ा, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे एलसीएम ले लो तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स एक्स कैंसिल, 2 अंदर बचा 2y, इस वाली टर्म को इधर भेज दो, जब इधर भेजोगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 2 2 जा 4y, और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, फॉर्म द इक्वेशन बनानी थी बस आपको इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर। नाउ सेकेंड, व्हाट विल बी द न्यू स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन सेकेंड कंडीशन। ओके, देखो इन्होंने क्या बोला कि इसने अपनी स्पीड को डबल कर दी, तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, x, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो न्यू स्पीड हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ मैन या जो भी है, ये हो जाएगा हमारा 2x।
लेकिन अभी भी जो स्पीड ऑफ करंट है, स्पीड ऑफ करंट वो अभी भी हमारा क्या है, y है। तो व्हाट विल बी अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारे पास, क्या होता है 2x माइनस वाई, एंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 2x प्लस वाई। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर। नाउ थर्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हमें क्या निकालना है, जो वाटर करंट है ना विच इज़ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। अभी y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो क्या आपको दो अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, एक बार वो जब वो नॉर्मल चल रहा था, एक बार जब इसने अपनी कंडीशन डबल कर ली। सो बेसिकली वी नीड टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं थर्ड का ए पार्ट कर रही हूँ, तो थर्ड का ए पार्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या इक्वेशन आ रखी है, हमारे पास इक्वेशन आ रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। सेम फ्रॉम सेकेंड कंडीशन हमें पहले बनानी पड़ेगी इक्वेशन, हम सेकेंड कंडीशन के लिए पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या थी कि इन्होंने कहा था डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर वुड टेक द ओनली 1 आवर लेस देन द अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, टी अप माइनस टी डाउनस्ट्रीम, और 1 घंटा लेस बोले मोर बोले 1 लिखना है। यहाँ पे कितना जा रहा है, 12 जा रहा है, 12 जा रहा है, तो विल राइट 12 अपॉन में, यहाँ पे बस क्योंकि अब इसकी स्पीड अलग है ना 2x माइनस वाई, और यहाँ पे 12 अपॉन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को पूरा अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, टेक 12 कॉमन, और नीचे 1/2x माइनस वाई माइनस 1/2x प्लस वाई, और इधर क्या आपके पास 1 है। 12 एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस वाई एंड 2x प्लस वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। 2x से 2x कैंसिल, ये 2y बन जाएगा, तो ये यहाँ से y और y 2y हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y, और इसको इस साइड ले जाओगे, और विद अप्लाइंग द फॉर्मूला 2x का होल स्क्वायर माइनस में y का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 24y इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और एक इक्वेशन ये हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस लिख दिया मैंने दोबारा, और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो यह आ जाएगा आपके पास 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ जाके पुट कर देते हैं, या इट्स बेटर वाई स्क्वायर की निकाल लो। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर भेजा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4y। हाँ ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं, 24y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y। 24y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y। दिस विल बिकम 24y। अच्छा y तो यहाँ भी है, अच्छा यहाँ भी है ना y, तो नहीं, y टेकिंग y की वैल्यू निकालना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि फिर पूरी इक्वेशन y में नहीं चेंज होगी। सो इट्स बेटर कि हम किसकी वैल्यू निकालें, मैंने ये y नोटिस नहीं किया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें पुट कर देते हैं, 24y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस, और यहाँ y स्क्वायर, 24y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर की जगह हो गया 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4 4 जा 16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 24y और इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस चला जाएगा, प्लस 16y, और ये हो जाएगा 4 में से y गया 3 गया 1 गया 3y स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 8y प्लस 3y स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, टेक y कॉमन। तो इफ़ यू टेक y कॉमन, तो माइनस 8 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ रही है, और क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 8/3। हाँ, क्या 0 पॉसिबल है कि स्ट्रीम की कोई स्पीड ही ना हो, ऐसा नहीं हो, थोड़ी तो स्पीड हम लेकर चलते हैं, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 8/3 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ रिवर। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो y निकालना था, क्लियर। नाउ बी पार्ट करते हैं।
अ मैन रोज अ बोट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये किसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है? ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें एक्स की, तो एक्स गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 1, तो वाई इज गिवन 1 किलोमीटर पर आवर। एंड इट टेक्स 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार ऑफ इज द प्लेस। तो कह रहे एक जगह जाता है और वापस आता है, और इसको पूरा टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि डाउन स्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में इसको पूरा एक टाइम लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का टी अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा डी अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं से। हमने लिखा डी अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस डी अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर और वाई इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। पुट कर दो इसमें वैल्यू, तो डी कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और इक्वल टू 1। तो डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो डी एलसीएम ले लो, 24 आएगा, 6 प्लस 4। अच्छा वैसे तो 12 आना चाहिए था, मैंने डायरेक्ट कर दिया 1। तो डी 6 4 10 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। तो डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 10 विच इज़ 2.4 किलोमीटर बस। तो डी इज़ 2.4 किलोमीटर। सो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।